सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम और दीपावली का शुभकामनाएं आपके साथ। भाइयों, आज मुझे आपके बीच फिर एक मुद्दा लेके आना पड़ा। मैंने आज तक आपको बहुत सारे वीडियो दे दिया, कुछ आपके फ़ायदे हुए होंगे, कितने हुए होंगे वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी फ़िलहाल 10-20 दिन से हमारे पास कई कमेंट आ रहा है, जिसमें कोई कह रहा है मैं 1 लाख लॉस में हूँ, कोई कह रहा है 2 लाख लॉस में हूँ, कोई कह रहा है 3 लाख लॉस में हूँ, कोई 6 लाख लॉस बता रहा है, कोई 10 लाख लॉस बता रहा है। ये कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में दो तरह के ख्याल आते हैं। पहला, मुझे थोड़ा टेंशन होता है कि हाँ बेचारा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख से लुट गया। दूसरा, उस पर हंसी भी आती है। हंसी इस बात की आती है कि पूरा का पूरा जो है ना अपना ही दिमाग चलाता है। अनुभवी ट्रेडर जब बार बार आपको ये कहता है, मैं ही नहीं, इस ट्रेडिंग दुनिया का बड़े से बड़े ट्रेडर, छोटे से छोटे ट्रेडर, बीच वाले ट्रेडर, सभी यूट्यूब पे ये कहता है कि शेयर मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें सीख गए तो पूंजी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है। सीख गए आप, सीखने में समय लगा दिया आपने, तो 20,000, 25,000 से भी आपका ग्रोथ हो सकता है। आप 2,000, 3,000 पर डे रुपया ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि शेयर मार्केट में आपको सीखना पहले पड़ेगा, कमाना बाद में पड़ेगा। कई लोगों ने बोला भी है दोस्तों, लर्निंग इज द बेस्ट अर्निंग। अगर आप सीखने पर ध्यान देते हैं तो मुनाफा के रूप में, ब्याज के रूप में आपके पैकेट में ट्रेडिंग से पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो हंसी इस बात पे आती है कि आप सीखते नहीं हैं और जुए के तरह इसको लेकर के आप लगा देते हैं 20,000, जाएगा तो चला जाएगा, आएगा तो 30,000 आ जाएगा। 10,000 आप लगा देते हैं, जाएगा तो चला जाएगा और आएगा तो 25,000 आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर वे में आपको सीखना चाहिए। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा। आज मैं आपको कुछ विशेष चीज़ बताने वाला हूँ जो हर वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ। हर वीडियो में तो कभी मैं डेल्टा बताया, कभी थीटा पे बता दिया, कभी मूविंग एवरेज पे बता दिया, कभी किसी फार्मूले पे बता दिया, कभी किसी फार्मूले को बता दिया। आज मैं आपको ट्रेडर बनाने का फार्मूला दे रहा हूं। आप सफल ट्रेडर बनेंगे कैसे, ये मेरा अपना अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपसे। दोस्तों, मैं 2 लाइन में अपनी बात करता हूं। फरवरी से मैंने काम शुरू किया ऑप्शन ट्रेडिंग, और फरवरी से सीखना जब शुरू किया तो बगैर पैसा लगाए सीखता गया। फरवरी सीखा, मार्च सीखा, अप्रैल सीखा, मई सीखा, जून सीखा, जुलाई सीखा, अगस्त सीखा, सितंबर सीखा, नवंबर है। आज तक में मेरा मात्र 12 से 13,000 रुपये का नुकसान हुआ है और अब मैं 2,000 का पर डे ट्रेडिंग का आदमी हूँ। मैं आपको कॉपी में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कॉपी में है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि मैं अगर अब 4 ट्रेड लेता हूँ तो 3 ट्रेड मेरे पक्ष में आता है। सीखने के ये बदौलत लंबा टाइम 8-10 महीने सीखने में मैंने दिया, तो अब 3 ट्रेड मेरे पक्ष में आता है, 1 ट्रेड मेरे विपक्ष में जाता है। कोई बात नहीं। और
15-20 पॉइंट से ऊपर मैं प्रॉफिट नहीं लेता हूँ। 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, ये 10 महीने हमारे लगे। अब कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है, डर अब मेरे दिमाग से निकला है। डर निकलते निकलते, कॉन्फिडेंस बनते बनते 10, साढ़े 10, 11 महीने लगा। और आप आते हो 50,000 लगा देते हो जुए की तरह, आप आते हो 1 लाख लगा देते हो जुए की तरह। आया तो आया, गया तो गया, तो जाना ही जाना है सर। तुक्के में कभी आ जाएगा, और तुक्का नहीं बैठा तो चला जाएगा। तो आइए आज मैं आपको ट्रेडर बनने का फार्मूला देता हूं। अगर आप हमारे हिसाब से इन फार्मूले को अमल में ले आए, तो मैं कहता हूं आपसे कि आपको ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता ट्रेडर बनने में, बशर्ते आप हमारे छोटे छोटे फार्मूले को ले करके आप अमल करें, उस पर आप चलने की कोशिश करें और चलें, फिर आप देखें। आइए दोस्तों, शेयर मार्केट की जहां तक बात है, आप कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आप ठेकेदार में कर रहे हैं, किसी आप शॉप पे काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं तो आप कर ही रहे हैं। वहां हर कोई आपको बॉस के रूप में टोकने वाला, रोकने वाला, समझाने वाला होता है कि भाई ये काम नहीं करो गलत होगा, ये काम नहीं करो ये सही होगा, ये काम कर लो ये सही होगा। लेकिन शेयर मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां कोई भी आपका बॉस नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला, कोई समझाने वाला आपका नहीं होता, कोई टेकर एंड केयर नहीं होता। बॉस आप ही होते हो। आपके इर्द गिर्द में काम करने वाला कोई स्टाफ नहीं होता जिससे कि आप कुछ अनुभव ले लो या फिर उससे राय ले लो, उस समय ट्रेडिंग के समय राय ले लो, ऐसा कोई स्टाफ नहीं होता आपके साथ। नहीं आपके नीचे कोई छोटा चपरासी या क्लर्क होता है जो कि आपको रेसिस्टेंस एग्जैक्ट लगा के दे देगा, जो चार्ट पैटर्न बता देगा, जो आपको कैंडल स्टिक बता देगा। कोई नहीं होता है वहां पर आपके पास। आप ही आप होते हो, यानी बॉस भी आप ही हो, चपरासी भी आप ही हो अपने काम का, और को एक्टर भी आप ही हो अपने काम का। तो वहां क्या करना पड़ेगा? वहां आपको अपने विवेक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल में रख के काम करना पड़ेगा, लालच और डर से दूर रहना पड़ेगा। तब जाकर के आपको जो है ना शेयर मार्केट में काम करने का कुछ आनंद मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, इसी सिलसिले में बोलता हूं। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको 500 रुपया आपको पर डे मिलता है, यानी 15,000 रुपये पर डे मिलता है। और आपके बगल में एक सुपरवाइजर है उसी कंपनी में जिसका तनख्वाह 60,000 रुपये महीने। अब आपकी नजर उस सुपरवाइजर की तनख्वाह पे गया। यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, मुझे 15,000 रुपये महीने, वो हमसे कम मेहनत करता है, उनको 60,000 रुपये महीने। मैं भी सुपरवाइजर बनूंगा, मैं भी 60,000 रुपया लूंगा। ललक आप में आ गई। लेकिन क्या ललक आने मात्र से आप सुपरवाइजर बन जाएंगे? 60,000 रुपये का आदमी आप बन जाएंगे? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुपरवाइजर क्या क्या फैक्ट्री में काम करता है उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा, कैसे करता है उसका लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर उस पर अमल करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। सीखने में आपका वक्त लगेगा। जब वक्त लगेगा तो उनका आपको सारा पैटर्न, जब शिक्षा का अनुभव हो जाएगा, वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता है, ये सब सारा सीखने में वक्त लगेगा। 5 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना वक्त लगता है उस सुपरवाइजर के काम को सीखने में।
और जिस दिन आप सीख जाएंगे, जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन सुपरवाइजर का तनख्वाह आपका कोई रोका है क्या? कोई रोक पाएगा क्या? अरे इस फैक्ट्री में नहीं सही दूसरे फैक्ट्री में मिलेगा, दूसरे फैक्ट्री में नहीं तीसरे फैक्ट्री में मिलेगा। आपके पास नॉलेज हो गया, आप सीख गए पूर्णतः उस काम को, तो उस काम का पारितोषिक, उस काम का इनाम आपको मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी बड़े स्तर के काम या लक्ष्य को पाने के लिए उसी स्तर का आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, उसी स्तर से आपको सीखना भी पड़ेगा। और आप बगैर सीखे, बगैर समझे आप जो है ना चल दिए काम करने, तो आपके हाथ असफलता ही आनी है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 3 महीना का ट्रेडर है, 6 महीना का है, साल भर का है, सबसे गुजारिश करता हूं कि मैं जो आज फार्मूला आपको दे रहा हूं, उस फार्मूले के हिसाब से आप चलिए और मुश्किल से मुश्किल 6 महीना का टाइम दीजिए। 2000 का आदमी मैं बना दूंगा आपको। मैं आज 2000 का आदमी बन गया हूं, तो 2000 का आदमी मैं आपको बना दूंगा। आपको यकीन करना पड़ेगा, मैं आज भी पेपर ट्रेडिंग करता हूं। अगर एक ट्रेड लेता हूं ओरिजिनल में, तो फिर दिन भर पेपर ट्रेडिंग ही करता हूं। एक ट्रेड ले लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, पीएनएल वाले मोबाइल को हटा दिया, फिर ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग पे लग गया। कुछ और नया चीज़ सीख रहा हूँ, कुछ और नया लंबा रैली पकड़ना चाह रहा हूँ, तो उसकी भी पेपर ट्रेडिंग 2 महीने 3 महीने करूँगा। तो एवं प्रकार से आपको सीखते 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 ही, प्रैक्टिस करते 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 ही आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपका डर निकलेगा, आपका झिझक निकलेगा, फिर आप काम करेंगे। अब आइए, आपको शेयर मार्केट के ऑप्शन में काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों पहलू को मैं आज बताता हूं। बगैर स्किप किए हुए आप सुनेंगे, आपका फायदा हो जाएगा, आप ट्रेडर बन जाएंगे। और स्किप करके सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका मालिक ऊपर वाला। आइए मेरे दोस्त, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये इस बात पे विचार कर लें कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए उस पर बाद में विचार कर लेंगे। तो अब क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज देखिए। अगर आप ट्रेडर बनना है, अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, तो क्या क्या नहीं करना है उस पर पहले आप ध्यान दीजिए, तब क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है। पहला काम जो नहीं करना आपको, अगर कोई वीडियो में कोई ट्रेडर, या उसमें मैं भी हूं, कोई भी ट्रेडर, कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ये कहता है, अगर आपको ये कहता है कि आपको मेरा वीडियो देखिए और 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 का प्रॉफिट करवा दूंगा, तो आप उस पर कभी भी किसी भी समय इतबार विश्वास नहीं कीजिए। पहला, अगर कोई ट्रेडर, कोई भी यूट्यूबर, उसमें मैं भी हूं, आज ने भविष्य तक भी मैं जुड़ा रहूंगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं भी हूं और मैं आपको कहता हूं कि 10,000, 20,000, 50,000 आपको पर डे कमा दूंगा, आप मेरे कहने के हिसाब से चलिए, तो आप विश्वास मत करना। क्यों? अगर 20,000, 30,000 मेरे में कमाने की क्षमता हो गई है, तो पहले मैं कमाऊंगा ना, 10, 20, 50 करोड़ मैं कमाऊंगा ना। फिर अपने रिश्तेदार को, हमारे रिश्तेदार बहुत गरीब हैं, सबके रिश्तेदार गरीब होते हैं, तो पहले अपने रिश्तेदार को कमाऊंगा, पहले अपने यार दोस्त को कमाऊंगा। आपका नंबर तो आएगा भी नहीं मेरे पास। और मैं आज आपको दावा करता हूं कि आप जो है ना मेरे साथ लगो, मेरा इस वीडियो को देखो, 10-20 हज़ार पर डे कमाओगे। तो उस पर कभी यकीन नहीं करना, एक काम। दूसरा, अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई वीडियो बनाने वाला, अगर कोई ट्रेडर आपको यह कहता हो कि आज आप मेरे कहने से यहां पे 1 लाख रुपया लगा दो, कल के डेट में गैप अप
मार्केट जरूर खुलेगा। यानी कल के डेट में गैप अप मार्केट खुलेगा, गैप डाउन मार्केट खुलेगा, ये मैं बताता हूं, ये मैं गारंटी से बताता हूं। आप यहां 1 लाख रुपया आज लगा दो, BTST कर दो, कल आपको 40,000 रुपया, 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आंख खुलेगी आपकी, सो के जगोगे आप और 40,000 रुपया आप प्रॉफिट लेकर के बैठ जाओगे। 1 लाख आपका बचा रहेगा, 40,000 प्रॉफिट में आ जाएगा। तो दोस्तों कतई यकीन मत करना। क्यों? फिर वही बात, अगर वो इतने बड़े ज्योतिषी हैं, अगर वो इतने बड़े मौसम का, शेयर मार्केट के मौसम का जो है ना वो विशेषज्ञ है, अगर वो इतना बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है, बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर है, तो पहले अपना घर भरेगा। 1 लाख लगा के 40,000 वो लेगा, तो 5 लाख लगा दे, 40 गुना 5 कर दीजिए। 10 लाख लगा दे कहीं से ला करके, अच्छा 10 लाख का 40 गुना 10 कर दीजिए। तो वो पहले कमाएगा कि पहले आपका नंबर लगवाएगा? पहले आपको कमा देगा। अगर मैं भी ऐसा करता हूं तो पहले मैं कमाऊंगा, अपने यार दोस्त को 40,000 रुपये कमा के दूंगा आंख खुलते हुए, कि पहले आपका नंबर लगेगा। तो यकीन मत करना किसी के भी कहने, किसी के भी बहकावे में आके 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख रुपये मत कहीं लगा देना। आपको नुकसान होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला, आपको नुकसान होने वाला है। तीसरा, अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई वीडियो बनाने वाला अपने आप को तुर्रम खां समझता है, मैं ही क्यों नहीं हूं, तुर्रम खां समझता, बहुत बड़ा विशेषज्ञ समझता है शेयर मार्केट का, और आपको कोई कॉल टिप्स देता है पर डे, ये भैया मेरा कॉल टिप्स ले लो, कॉल टिप्स ले लो, यहाँ पे आप बाय कर लेना, आपको 10,000 मिल जाएगा, यहाँ पे आप एक जो है ना पुट में बाय कर लेना, यहाँ पे 10,000 रुपया मिल जाएगा, यहाँ पे 15,000 मिल जाएगा, यहाँ पे 5,000 मिल जाएगा। भाई उसके कॉल टिप्स पे कतई भी भरोसा मत करना, उससे आपको 2 नुकसान होने वाले हैं। पहला नुकसान ये होने वाला है कि आप सब दिन बैसाखी के ही सहारा चलते रहेंगे। अगर तुक्के से उसका, उस विशेषज्ञ का एक दिन आपका मार्केट में आपको सफलता मिल भी गई उसके कॉल टिप पे, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं मिलने वाली है। जानते हो क्यों? उनको अगर इतना पता होता ना, और इतना उनको जानकारी होती ना, तो अपने सारे घर परिवार, यार दोस्त को सबको करोड़पति बना दिया होता 4 साल में। वो आपके पीछे नहीं पड़ता, वो किसी और गैर आदमी को नहीं ढूंढता करोड़पति बनाने के लिए। पहले वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को ही करोड़पति बनाता और अपने अरबपति बनता। तो उनके पास तो 25-50 करोड़ कमाया हुआ नहीं है, तो आपको क्यों ऐसा कह रहा है? वो अपना ये एक आध कॉल टिप से तुक्के से अगर लग गया तो आप उसके झांसे में आ गए, और झांसे में आ करके आप उनका जो है ना कहना मानेंगे। 25-50,000 वो मांगेगा आपसे, आप उनको दे देंगे, फिर वो आपको कॉल टिप्स देगा, आपका कॉल टिप्स बेकार हो जाएगा, आप लॉस में चले जाएंगे। जब आप उनको बोलेंगे कि भैया आपका तो कॉल टिप्स फेल हो गया, तो बोलेगा कि आपकी गलती है, आप वहाँ पे गलत ढंग से लगाए, मैंने तो यहाँ बताया था, आप यहाँ नहीं किए, आपने वहाँ नहीं किया, आपने अपने मन मर्जी से जो है ना कहीं बाय कर लिए और कहीं एग्जिट को हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। आपका 50,000, 1 लाख रुपया गया। और फिर आपको कहेगा ऐसा करो, आप मेरा कोर्स को ज्वाइन कर लो, आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, अब 30,000 रुपये वहाँ लगा दो, आप 40,000 रुपये वहाँ लगा दो आप, तो 30-40,000 कोर्स की ज्वाइनिंग कराएगा, 30-40,000 रुपया और आपका नुकसान में जाने वाला है। क्यों नुकसान में जाने वाला है? अरे अगर सीखने का जुनून आप में है, सीखने की ललक आप में है, तो फ्री वाले जो कोर्स दिया जा रहा है, या मैं दे रहा हूं या वो दे रहा है, ABCDEFGH कोई भी दे रहा है, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी भाषा आपको समझ में आए, जो आपको सरल तरीके से समझाता हो, जिसकी बात में आपको भरोसा लगता हो, और जिसके कहने के हिसाब से आपको लाइव मार्केट में कुछ सच्चाई दिखती हो, उसको गुरु बना लो ना। वो आपको फ्री में सिखाता रहेगा। क्यों पेड कोर्स में 30,000 40,000 लगाओगे, कॉल टिप्स की सिखा लोगे? ये सब चीज से आपको बचना है। बचना एक चीज से और है,
शुरुआती दौर है। आप लोग किसी भी कैंडल को, मार्केट में जब बैठते हो ना, तो किसी भी कैंडल को जैसे थोड़ा सा तेजी से ग्रीन कैंडल निकलने लगता, और रे निकल रहा भाग रहा, ले लो, बाय करो, बाय कर लो। आप तुक्के पे बाय कर लिए और ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आ गया या वहीं बंद हो गया, क्लोज हो गया, आपका नुकसान हो गया। नीचे आ रहा, रेड कलर बन के नीचे आ रहा, अरे ले लो, नीचे आ रहा, बहुत नीचे जाएगा, वहां बाय कर लिया, नीचे गया, ऊपर गया, आपका लॉस हो गया। यानी किसी भी कैंडल पे बाय करने का ये जो लालच है, और कई बार ट्रेड करने की लालच है, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 10 ट्रेड, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड तक लोग बात कर देता है, वो नुकसान ही देगा आपको, नुकसान ही देगा। लालच पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, डर को धीरे धीरे भगाना पड़ेगा, धीरे धीरे भागेगा, वो प्रैक्टिस से भागेगा, सीखने से भागेगा। ये सारा काम आपको नहीं करना है। अब ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या आपको करना है, उस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं कोई झलफला नहीं रहा हूं आपको, कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं, कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं। मेरी जो प्रैक्टिकली है, फरवरी से लेके अब तक का, वो प्रैक्टिकल को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल परसों एक मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप भी लगता है सारे यूट्यूबर के जैसा वैसे ही ऊपर ऊपर की बात बताते हो, अंदर की आप बात नहीं बताते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको अंदर की सारी बात बतानी है। तो दोस्तों, मैं भुक्त भोगी हूं, आपके जैसे ही था, आपसे थोड़ा सा ऊपर हूं, सीखने पे पूरा ध्यान देता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमसे 2 आदमी का भला हो जाए, हमसे किसी का बुरा नहीं हो। तो मैं अंदर बाहर की बात नहीं करता हूं, जो ये मेरे प्रैक्टिकली ज्ञान अब तक मैंने अर्जन किया है, वो मैं आज आपके सामने खोल के रख रहा हूं। अगर आप ले सको, अमल कर सको, ट्रेडर बन जाओगे, नहीं अमल करोगे, आपका काम है। आइए, क्या क्या करना है उस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे शुरू में आपको फिर से रिपीट करके ला रहा हूं, ऊपर से एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं। आप 6 महीना का है तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि सब तो मैं जानता था, लेकिन कोई नहीं, शुरू से इस चैप्टर को शुरू से शुरू करते हैं और लास्ट खत्म करते हैं। आपको बगैर स्किप किए हुए रहना है। और नए ट्रेडर जो बन रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन वाला है, उसके लिए तो रामबाण है, और आपके लिए भी रामबाण होने वाला है। नुकसान नहीं होने दूंगा। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का जो नुकसान का आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, ये कमेंट नहीं होगा अगर मेरे हिसाब से आप चल लिए तो। आइए, क्या क्या करना चाहिए। शुरुआती बात, रेसिस्टेंट सपोर्ट तो आपको लगाना आना चाहिए सही से, उसका प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए। चार्ट पे आप रेसिस्टेंट सपोर्ट को ढंग से लगाना सीख लीजिए, ट्रेंड लाइन लगाना सीख लीजिए, ये बेसिक बात है। कैंडल स्टिक बहुत जरूरी है। कैंडल स्टिक का टोटल पैटर्न आपको सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा अगर ट्रेडर होना आप चाहते हैं तो। हैमर क्या है, इन्वर्टर हैमर क्या है, आपका ये हरामी कैंडल क्या है, इनगेल्फिंग कैंडल क्या है, आपका डोजी क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, आपका और भी सारे सिकंडी वावा स्टैंडर्ड लेगे डोजी क्या है, ये बहुत सारे इसका कैंडल स्टिक में आता है। ये सब सारे आपको सीखना ही पड़ेगा। इसमें जो वक्त आपको लग जाए, सारे वीडियो चाहे जहाँ से सीखें, जिससे सीखें, सीखना ही पड़ेगा। ये हो गया। फिर चार्ट पैटर्न आपको आना ही चाहिए, उस पर आपको प्रैक्टिकली ज्ञान होना ही चाहिए। प्रैक्टिकली ज्ञान, थियोरिकल नहीं, प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए। चार्ट पैटर्न आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, उसके बाद आपको ऑप्शन चैन की जानकारी पूरी होनी चाहिए। OI क्या है, OI चेंज क्या है,
ठीक है, इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों? कि रेसिस्टेंस वहां से भी निकलता है और सपोर्ट वहां से भी निकलता है। तो ये तीनों चीज की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और एटीएम क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज हो गया। इतनी जानकारी के बाद आपको इंडिया विक्स भी आपको जानना पड़ेगा। इंडिया विक्स हमारे निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को, फिर निफ्टी को काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये भी आपको जानना ही चाहिए। इतना चीज जो मैंने बताया ये आप जान लिए, इसका प्रैक्टिकली ज्ञान आपको हो गया। चाहे जो वक्त आपको लगाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको इतना प्रैक्टिकली सीखने में, थ्योरी और प्रैक्टिकली सीखने में कितना वक्त आपने लगाया। 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया, 3 महीने लगाया, वो आपके ऊपर, आपके जुनून के ऊपर, आपके ये सीखने की ताकत के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्तर से सीखना चाहते हैं। तो ये सारे चीज सीख लिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, गुड, नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट खोलिए। इसमें भी देखिए एक बात है, हर एक यूट्यूबर आपको बोलता है, आप सबका वीडियो देखते होंगे कि मेरे लिंक से जो है ना आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, आपको मैं कोऑपरेट करूंगा, मेरे लिंक से खोल लीजिए, मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। लेकिन आपने इतने वीडियो में देखा है कभी मैंने कहा है आपको, एक लिंक से एक डीमेट अकाउंट खुलने के बाद में मुझे 250 रुपये मिलेगा। एक कोई मेरा यार दोस्त, मेरा सीखने वाला, चाहने वाला अगर मेरे लिंक से एक डीमेट अकाउंट खोलता है तो मुझे 250 रुपये मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैंने कहा है, किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। तो डीमेट अकाउंट आप खोल लीजिए, ठीक। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में आप इत्मीनान से बैठिए, खुला हुआ है तो इत्मीनान से बैठिए। उसमें करना क्या, आपको 1000 रुपया डालना है। मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से चला हूं, मेरा 10 महीने का ये जो जर्नी है, वो जर्नी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आप देखिएगा आपका भला होने वाला, भला होने वाला, भला होने वाला। आप मेरे सिस्टम को फॉलो करते रहिए। डीमेट अकाउंट में 1000 डलवाइए और वो 1000 डलवाइए ये मान करके ये मुझे डुबा देना है। अब डुबाना कहाँ है, कोई तालाब में, कोई पोखर में थोड़ी फेंक देना है। उससे आपको करना है काम, क्या काम करना है, उससे आपको 10 रुपये का, 5 रुपये का प्रीमियम खरीद करके, बाय करके, और आपकी उंगली और आप अपने दिमाग को सेट करना है। क्या सेट करना है, बाय कब कैसे होगा, बाय करना है, एग्जिट होने सीखना है, स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। ये 3 चीज, स्टॉप ट्रायल करना सीखना है। ये 3 से 4 चीज आपको इस 1000 रुपये का प्रीमियम बाय करके और लॉस करके, बाय करके, लॉस करके, ये सब चीज उंगली और दिमाग को सेट कर देना है। बाय, एग्जिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल, ये 4 चीज आपको इस 1000 को डुबाते डुबाते सीख जाना है। आप सीख गए, ओके, यहां तक आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे का पड़ाव आपके लिए जो है सेटअप, फार्मूला। आपने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, हमारा भी वीडियो देखा होगा। तो सारे यूट्यूबर, सारे ट्रेडर आपको फार्मूला देता है। अब देखिए, मैं 2-4 फार्मूला उदाहरण से आपको बताता हूं सेटअप होता क्या है। हमने आपको बताया, औरों ने भी बताया है आपको, कि सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है और हैमर का हाई क्रॉस करके कैंडल ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल, तो वहां आप बाय कर सकते हैं। एक सेटअप हुआ। दूसरा सेटअप आपको बताया गया होगा कि अगर वहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट पे बनता है और उसके हाई को क्रॉस करके कैंडल ऊपर जाता था, आप वहां बाय कर सकते हैं। 2 सेटअप हो गया आपके पास। रेसिस्टेंस पे आप जाएंगे तो इन्वर्टर हैमर बना है, तो इन्वर्टर हैमर बनने के बाद उसके हाई को, उसके लो को तोड़ता है, नीचे जाता है, तो आप वहां बाय कर सकते हैं। आपको एक सेटअप और दिया गया होगा,
9:15 का जो पहला कैंडल है उस कैंडल को ऊपर और नीचे से मार्किंग लगा दीजिए, और अगर ऊपर ग्रीन कैंडल बन करके हाई को, वो जो पहला कैंडल है उसके हाई को तोड़ के ऊपर जाता है तो आप वहां बाय कर सकते हैं। अगर लो को तोड़ करके नीचे कैंडल आता है रेड में, रेड कैंडल बन के नीचे आता है तो वहां बाय कर सकते हैं। ये सब एक एक सेटअप है। तो आपको करना क्या है, कॉपी कलम निकालना है और 5 सेटअप को आपको लिख लेना है, उसका फार्मूला पूरा, और लाइव मार्केट में नहा धोआ करके 9 बजे लाइव मार्केट में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट देखना है। ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का मार्केट है, डॉ जोन हो गया, नेस्डेक हो गया, और भी कई के हैं। उसके बाद में आपका जापान का मार्केट है, S&P, और आपका ये नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। ये सब आपको यानी आपको वर्ल्ड का मार्केट देखना है। वर्ल्ड के मार्केट देखने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा ये क्या मिल जाएगा कि किसी दिन 30 दिन में 15 दिन लगभग वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हमारा भी मार्केट चल लेता है, और 15 दिन नहीं चलता, अपने इंडिया के कंडीशन के हिसाब से चलता है, तो कुछ सहारा आपको मिल जाएगा। FII DIE का एक्टिविटी थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये दोनों चीज देख करके आप बैठ जाइए मार्केट में। और करना क्या है आपको, नोट बाय, नोट सेल, नोट एग्जिट। 1 महीने टोटल, 1 महीने टोटल बिना 1 रुपये लगाए आपको वो सेटअप जो आपको कॉपी में लिखवाए हैं 4-5, उस सेटअप की जांच आपको करनी है लाइव मार्केट में कि कौन सा सेटअप हमको एक दिन में क्या ट्रेड दिया, 1 दिया, 2 दिया, आज नहीं दिया, और दिया तो कितना पॉइंट ये बढ़ा, 10 पॉइंट मिला, 15 पॉइंट मिला, 20 पॉइंट मिला, वो आपको कॉपी में लिखना है। 1 महीने लगातार बगैर 1 रुपया लगाए सारे सेटअप पे आप परीक्षा ले लीजिएगा 1 महीने में। 5 सेटअप में से 3 एक सेटअप अगर आपको पर डे 2 ट्रेड देने वाला या 1 ट्रेड देने वाला मिल गया तो आप उसको घेरा लगा दिए, टिक लगा दिए कि ये मेरे काम का है। 1 महीने में आपने क्या निकाला, आपने सेटअप जो फार्मूला आपको दिया गया वो फार्मूला को आपने जांचा कि वो फार्मूला मेरा कौन सा फार्मूला काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ये आपने जांचा। अब एक बात बताइए दोस्तों, सेना की लड़ाई विदेश से होने वाली है, किसी भी देश से, और सरकार ने ढेर सारा राइफल ला करके दे दिया और तोप दे दिया, तो सेना क्या करेगा, उसको लेकर के जाके युद्ध क्षेत्र में जाके खड़ा हो जाएगा। सेना की जिम्मेदारी बनती है कि जरा ट्राई करके देखें कौन सा राइफल काम करता है, कौन सा फुस कर जाता है। जो फुस कर जाता है उसको हटाओ, छांटो, फेंको, और जो काम करता है, जिसमें ज़्यादा आवाज़ है, जो ज़्यादा कारगर है, जो ज़्यादा दुश्मन को मार सकता है, उसको अपने पास रखेंगे। तो वो सेटअप का जांच पड़ताल आपका 1 महीने में हुआ। उसमें क्या होगा, आपका मार्केट में जब बैठेंगे तो लालच पे नियंत्रण आपका होगा। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि बाय और एग्जिट नहीं, ओरिजिनल बाय और एग्जिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का जांच करना है कि कौन फार्मूला हमको कितना पॉइंट देता है, और एक दिन में 1 बार देता है, ट्रेड देता है, या 2 बार देता है, या आज नहीं देता है। जो आज नहीं दिया वो कल दे रहा है, जो कल नहीं दिया वो परसों दे रहा है, वो सबको कॉपी में नोट करना है। 1 महीने में आपको 2 चीज फायदा होगा, एक सेटअप आपका तैयार हो जाएगा, ये सेटअप हमारे लिए कारगर है। दूसरा, लालच आपका धीरे धीरे मारना शुरू आप जो कर रहे हैं वो मरेगा। लालच को मरना बहुत जरूरी है। क्यों, हर कैंडल पे बाय कर लो, आपके अकाउंट में पैसा है, 2-4 हजार रुपये आपके अकाउंट में, या 1,000 रुपये जो मैंने कहा था वही है, या आपने एक्स्ट्रा डलवा रखा है, तो लालच है, यार कहा ही तो था, क्या कौन देख रहा है, ले लो, इस पे ले लो। अरे उनके कहने से क्या होता है, 10 पॉइंट तो ले ही लेते हैं, 15 पॉइंट तो ले ही लेते हैं। आप किसी भी कैंडल पे तुक्का लगा के बाय कर रहे हो,
तो ये नहीं करना, इस लालच को मारना है कि जब भी काम करना है सेटअप पे ही करना है, सेटअप के पहले सेटअप के बाद अपना तुक्का कभी फिट नहीं करना है, तुक्के पे काम ही नहीं करना है। ये लालच मरेगा, ये दो फायदे होंगे। अब आइए उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा महीना आपको क्या करना है। अभी तक जान लीजिए आप पेपर पे हैं, अभी तो सिर्फ आपका सेटअप की ये जांच पड़ताल हुआ है, आप बाय नहीं कर रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं। सीखने में उधर जो समय गया, महीना 2 महीना 3 महीना, वो आपका गया फ्री में। सीखे आप रेसिस्टेंस लगाना, चेक आपका ये ऑप्शन चेंज देखना, और आपका क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक देखना, चार्ट पैटर्न देखना, ये इंडिया बिक्स देखना, ये सब तो आपने देखा। जो समय लगा है, जो प्रैक्टिकली टाइम दिया आपने, महीना 2 महीना 3 महीना उसमें गया, फिर 1 महीना आपका इसमें गया, चौथा महीना चला गया। अब 5वां महीना क्या करेंगे? 5वां महीना आपको क्या करना है, नहा धोआ करके सवेरे मार्केट में बैठना है, और मार्केट में बैठ करके आपको वो जो सेटअप आपने तैयार किया था, जिसको जांचा था, जिसको परखा था, अब उसी सेटअप पे पेपर पे हम जो है ना ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे। ऐसे पेपर ट्रेडिंग करने का एक वो ऐप्स भी है, वो आपको 1,00,000-2,00,000 का पेपर ट्रेडिंग करने के लिए देता है। वर्चुअल पैसा होता है, ओरिजिनल पैसा नहीं होता है। तो या तो वहाँ से आपके पेपर ट्रेडिंग कर लें, या तो जो बता रहा हूँ मैं, ऐसे पेपर ट्रेडिंग कर लें। आप नहा धोआ करके बैठे, आप रेसिस्टेंस लगा करके, सपोर्ट लगा करके बैठे, आपका कोई सेटअप बनता है। मान लीजिए सपोर्ट कीजिए कि एक सपोर्ट पे एक ये बन गया, हैमर बन गया। तो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, आप 5 पॉइंट का टारगेट रखना है। मान लीजिए 60 का प्रीमियम है, तो 60 के नीचे 55 पे अगर वो आ जाता है कैंडल नीचे, आप बाय में किए हैं, आप ग्रीन कैंडल में सपोर्ट पे किए हैं, ऊपर जाना है, और वो अगर नीचे 5 पॉइंट आ जाता है तो ये समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर वो 5 पॉइंट आपको दे दिया तो एक जगह आप जीत लिख दीजिए, जीत। एक बार हम प्रॉफिट लिए 5 पॉइंट्स, एक ट्रेड, 1 ट्रेड, फिर आप दूसरे ट्रेड पे आप कीजिए, करते रहिए आप। 5 पॉइंट पे स्टॉप लॉस, आप 5 पॉइंट पे टारगेट, 1 मल्टीप्लाई 1, ये नहीं 1 गुना 1 उसको आप कहते हैं। बोलने में अगर कहीं मिस हो जाता तो माफ करना, देखना ऊपर कोई चूहा खड़खड़ा रहा है। तो ये 1 महीना आपको करना है, पैसा नहीं लगाना है आपको। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अब 5 पॉइंट का टारगेट लेकर के आपको चलना है 1 महीना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और 1 महीने में देखना है कि आपने कितने ट्रेड लिया, और कितने ट्रेड में आप फेल हुए, कितने ट्रेड में आप पास हुए। निकालिए एवरेज पूरे महीना में। आपने अगर 100 ट्रेड लिया 1 महीने में, तो 100 ट्रेड में क्या 70-75 बार आप सक्सेस हुए हैं? अगर सक्सेस हुए हैं तो ठीक बात है, अगर नहीं सक्सेस हुए हैं तो इसी कार्रवाई को 1 महीना और आपको करना पड़ेगा, बगैर पैसा लगाए, पेपर ट्रेडिंग। वो हो गया 1 महीना, आप वो कर लो। कितना हो गया? चौथा महीना आपका चला गया। 5वां महीना आपको बता रहा हूं, आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट पे काम करना है पेपर ट्रेडिंग में। 1 महीना, टोटल 1 महीना करना है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रखिए, आपने 100 का प्रीमियम लिया, 95 पे कैंडल ऊपर कॉल में बाय किया, आपने 100 का प्रीमियम लिया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 110, और नुकसान का यानी स्टॉप लॉस होना चाहिए 95। 95 पर आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नोट कर दीजिए, लिख दीजिए कॉपी में। और अगर आपका 10 पॉइंट ऊपर मिल गया, टारगेट अचीव हो गया, वो लिख दीजिए। 1 महीना वो कीजिए। 2 महीना हुआ आपका, 5 और 5, 5 स्टॉप लॉस और 5 का टारगेट 1 महीना। दूसरा महीना 5 का स्टॉप लॉस और 10 का टारगेट। ये 2 महीना आपका पेपर ट्रेडिंग में गया।
उस स्थिति, उस समय आपका क्या होगा जानते हैं? कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे होगा, लगभग हाई लेवल पे होगा। डर धीरे धीरे निकल रहा होगा, 60-70% आपके दिमाग से झिझक और डर निकल रहा होगा और आत्मविश्वास भरना शुरू हो चुका होगा। आपको लगने लगेगा इस 2 महीने के प्रैक्टिस में कि अब मैं किसी भी जगह काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे ही काम करूंगा और हर एक कैंडल पे तुक्के में काम नहीं करूंगा। ये लालच आपका मरेगा। लालच ज्यों ज्यों मरेगा, डर भागना शुरू होगा, आत्मविश्वास बनना शुरू होगा। यहां तक आ गए। अब आपको क्या करना है? जब ये 5 पॉइंट स्टॉप लॉस और 5 पॉइंट टारगेट, 1 महीना हो गया, 5 पॉइंट स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट टारगेट, ये 2 महीना आप क्लियर कर लिए, हो गया आपका। अब आइए अंतिम पड़ाव पे आप आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोलना ही भूल गया, वो आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट, आप उसको कैसे नापेंगे? मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नापेंगे कैसे आप कि भाई हमको 10 पॉइंट मिल गया? कैंडल देख के। तो कैंडल देख के तो आपका काम नहीं हो पाएगा। क्यों? कि कैंडल इतना बड़ा हो जाएगा, तो आपको इतना बड़ा से कैसे पता चलेगा? 10 पॉइंट तक, 15 पॉइंट तक, 5 पॉइंट तक, 3 पॉइंट। नीचे इतना आ गया तो कैसे पता चलेगा 5 पॉइंट गया कि नीचे, कि 3 पॉइंट गया कि 10 पॉइंट गया? उसका एक रास्ता मैं देता हूं, ये मेरा प्रैक्टिकली रास्ता बता रहा हूं मैं सब। आप क्या कीजिए, जहां आपको लगता है कि यहां बाय करना चाहिए, वहां का प्रीमियम, मान लीजिए आपका 100 का है प्रीमियम और यहां पे आप कॉल में बाय कर रहे हैं, तो 100 का प्रीमियम पे बटन दबाइए, फिर आप आइए, दूसरा पेज खुलेगा, बाय का ऑप्शन देगा, बाय का ऑप्शन पे बटन दबाइए, बाय का ऑप्शन का पेज खुल जाएगा, उसमें कन्फर्म लिखा हुआ मिलेगा नीचे। कन्फर्म नहीं करना है आपको, कन्फर्म कतई नहीं करना है। आपको करना क्या है? वही बाय करके आप मोबाइल को अपने हाथ में ले लीजिए और ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिएगा पॉइंट चलता रहेगा। मान लीजिए कि आपने 100 का लिया था तो 100 से 101 हो गया होगा, या 99 हो गया होगा, 98 हो गया होगा, तो आपको तो पता है कि मैं 100 पे लिया हूं, प्रीमियम बाय किया हूं। तो कोने में आप निहारते रहिए और चार्ट को देखते रहिए। चार्ट को कम देखिए, इसको ज़्यादा देखिए। चार्ट कभी कभी फॉल्स बताता है, इस पर मैं एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। ट्रेडिंग व्यू को अब देखने का मैं राय नहीं दूंगा। जितने भी ट्रेडर हैं सबको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर मैं एक वीडियो देने वाला हूँ। अब ट्रेडिंग व्यू के सहारे हम काम नहीं करेंगे, हम आपको इसका विकल्प बता रहे हैं, जल्दी बताऊंगा। तो चलिए उस मैटर को बाद में करेंगे, अभी आइए। कोने में आप देखेंगे 100 पे आपने प्रीमियम लिया था, बाय किया था, तो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो यानी 1-1 रुपया आपका बढ़ रहा है। 101 हो गया यानी 1 रुपया बढ़ा। किस पे बढ़ा? 1 शेयर पे बढ़ा, और अब 50 का लोट ले रखे हैं तो 50 रुपया बढ़ा, यानी यहाँ 1 पॉइंट बढ़ रहा है कोने में, तो आपका 50 रुपये बढ़ रहा है। 2 पॉइंट बढ़ गया तो 100 बढ़ गया, 3 पॉइंट बढ़ गया तो 150 हो गया। ऐसे आप देखते रहिए। 10 पॉइंट ऊपर में लिखा गया, ओके, नीचे आया 99 आ गया, 98 आ गया, 97 आ गया, 96 आ गया, 95 आ गया, 5 पॉइंट मेरा हो गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, निकलो। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे। कैंडल के सहारे आप मत देखेंगे। कैंडल को अगर मेजरमेंट करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। मेजरमेंट करने का भी ट्रेडिंग व्यू में दिया हुआ है, हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन उतने पचड़े में मत पड़िए। आप बाय कीजिए, प्रीमियम पे उंगली दबाइए, फिर बाय कर लीजिए। बाय करने के बाद में कंफर्म नहीं कीजिए, और जब बाय किया हुआ पेज आपका खुला रहेगा हाथ में, मोबाइल पे कोने में आपका लेफ्ट हैंड पे प्रीमियम का वो अंक चलता रहेगा, ऊपर नीचे घटता रहेगा, गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसी के सहारे आप एग्जिट और टारगेट अचीव कीजिए। ठीक, ये क्लियर कर दिया। अब आइए, अब लास्ट में आपको क्या करना है? 5 महीने आपके क्लियर खत्म हो गया। अब इसमें आपने क्या पाया, क्या खोया, बताऊं? कमाई तो 1 रुपये का नहीं हुई, आपको मिला 2 चीज। 2 चीज क्या मिला? एक चीज जो आपके घर से 10, 20, 50 हजार रुपये जाने वाला था, वो बच गया।
वो अगर बच गया तो वो आपके घर में, आप तो काम नहीं कर रहे 4 महीने 5 महीने, तो वो 10-20 हजार जो आपके और ट्रेडिंग में घुसता, उससे आपके परिवार पल जाएंगे, उससे आपके परिवार पल जाएंगे। वो नुकसान आपका नहीं हुआ, वो आपको फायदा हो गया। एक फायदा तो ये मिला। दूसरा क्या हुआ, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, आपके अंदर का लालच मरा और आपका डर भागा। आप में जो डर था, अरे लॉस हो जाएगा, अरे लॉस हो जाएगा, यहां मत लो, लॉस हो जाएगा, लालच, अरे बढ़ रहा है कैंडल, बढ़ रहा है, बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो। अब पता चला कि और बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और तब तक आप जो है आपका कैंडल नीचे गिर गया, आप लॉस में आ गए। लॉस में आने लगे, अरे फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा ऊपर, वो नीचे ही आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, नीचे ही आ रहा है, आपका नुकसान हो गया। तो डर लालच खत्म होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और एक चीज में ध्यान रखिएगा, टारगेट छोटा छोटा ही अचीव करना पहले शुरू कीजिए। बड़ा बड़ा टारगेट के चक्कर में, लालच में मत पड़िए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकली ज्ञान बता रहा हूं। लालच कम करके 10 पॉइंट पे एग्जिट होना सीखिए, एग्जिट होना शुरू कीजिए। पहले 5-7 पॉइंट पे एग्जिट होइए। अरे 5 पॉइंट अगर आपको मिला बाबूजी, तो 50 का लॉट है, 250 रुपये एक ट्रेड में मिला ना आपको। 2 ट्रेड भी अगर आप कर लिए दिन भर में, तो 500 रुपये का आदमी, 15,000 का आदमी आप बन गए ना। तो ज्यादा एक ही दिन में करोड़पति क्यों बनना चाहते हो? अभी आप उस लायक नहीं सीखे हो, उस लायक की तैयारी आपकी नहीं है, तो एक ही दिन में करोड़पति क्यों बनना चाहते हो? हम तो नहीं बनना चाहते। हम तो अभी तक बहुत कमाए, नॉलेज हमारे पास पूरा हो गया, प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। एक ट्रेड लेता हूँ, फिर भी 3 ट्रेड पे पेपर ट्रेडिंग अभी भी करता हूँ। अभी ये 2-3 महीना और करूँगा, और कुछ नया नया चीज़ निकाल रहा हूँ अपने लिए, और अपने लिए निकालूंगा तो आपको भी दूंगा। ठीक, तो लास्ट वाले में मैंने क्या बताया था कि आप ओरिजिनल 5वां महीना आप जो है ना ओरिजिनल पैसे से ट्रेडिंग शुरू करो। और कैसे करो? सेटअप पे करो, तय ये कर लो दिन भर में 2 या 3 ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेड 5, 10, 15 नहीं करना है, 2 या 3 ट्रेड करना है। ठीक, छोटा छोटा टारगेट हासिल करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सक्सेस का दर मेरा बढ़े। तो सक्सेस का दर तभी बढ़ेगा आपका जब लक्ष्य छोटा होगा। लक्ष्य बड़ा कर लेंगे तो आपको असफलता का दर बढ़ जाएगा, सफलता का दर कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्य छोटा रखिए, ओरिजिनल पैसे लगाइए और आराम से बैठिए। एकदम प्रीमियम जहां आप खरीदते हैं कॉन्फिडेंस के साथ खरीदिए, और आप पीएनएल को मत देखिए, पोजीशन पे मत जाइए। पोजीशन पे जाइएगा तो नाफा नुकसान होते होते आपका दिल फिर से हिरने लगेगा, फिर डरने लगेगा, और लालच फिर बढ़ने लगेगा। लालच भी बढ़ने हावी होने लगेगा और डर भी हावी होने लगेगा, दोनों चीज। तो ऐसा मत कीजिए। प्रीमियम पे क्लिक कीजिए, बाय पे जाइए, कंफर्म कीजिए, पोजीशन पे चले जाएंगे, बैक आइए, बैक आने के बाद में फिर वहीं बाय वाले पेज पे आकर के खड़े हो जाइए। आपका पॉइंट वहां दिखना चाहिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट तक आपको एग्जिट हो जाना है। ओरिजिनल पैसा आप लगाए हैं, 10 पॉइंट पे हर हालत में आपको एग्जिट हो जाना है। ज्यादा जब वो साइडवेज मार्केट होने लगे, छोटे छोटे कैंडल बनाने लगे, तो शुरुआती दौर है, आप 8 पॉइंट पे भी एग्जिट हो जाइए। छोटे छोटे कैंडल में मत फंसिए, घंटा 2 घंटा फंसे रहना पड़ेगा। उसमें आपका टाइम टिके खाता रहेगा, आपका हिम्मत टूटता रहेगा और आप बेचैन हो जाएंगे। तो 7-8 पॉइंट भी लेके अगर निकल रहे हैं तो निकल जाइए। जीत का, ट्रेडिंग सफल होने का दर हमारा बढ़ना है, ये टारगेट होना चाहिए, भले कम पैसा हमको मिल जाए। ठीक, और 5 पॉइंट पे स्थिर रहिए कि भाई 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। बस इतने टारगेट रखिए। लाल कैंडल बना रहा है बीच में, बड़ा बना रहा है, उससे मतलब नहीं। नीचे 5 तक आएगा, 5 पॉइंट नीचे आएगा, मैं निकल लूंगा। 10 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, मैं निकल लूंगा। वो 15 पॉइंट बने, 20 पॉइंट बने, 30 पॉइंट बने, 50 बने, हमें अभी मतलब नहीं है। 2-4-6 महीने इससे आपको मतलब नहीं हो कितना बन रहा है, वो ज़्यादा अनुभव हो जाएगा तब आगे देखिएगा।
तो इस तरीके से आप काम कीजिए और कॉपी में आप लिखिए। अगर कोई गलती आप करते हैं, कोई सेटअप मिस करते हैं, कोई सेटअप के अनुसार आप नहीं चले, अपना दिमाग लगा लिए, तो वो भी गलती नोट कीजिए और उसको शाम को देखिए कि हमने क्या गलती की थी। ये गलती हमसे अब आगे नहीं होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए और आगे दिन फिर नहा धोआ करके बैठिए, अपने सेटअप पे तैयार रहिए, फिर 10 पॉइंट के सेटअप पे आप काम कीजिए। महीना 2 महीना आप वही, पहले आप 5x5 लीजिए, यानी 5 का स्टॉप लॉस रखिए, 5 का टारगेट रखिए ओरिजिनल वाले में। 15-20 दिन, 1 महीना जो है 5 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5 का टारगेट रखिए। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 15-20 दिन 25 दिन के बाद, तो 5 का स्टॉप लॉस रखिए और 10 का टारगेट रखिए। ये 2-3 महीना चलने दीजिए आप, 5-10 वाला ये सेटअप 2-3 महीना चलने दीजिए। कुछ कुछ आपके अकाउंट में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे, हिम्मत बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, डर निकलना शुरू हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तब फिर कौन ट्रेडर बनने में आपको रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। 2 रुपया से 10 रुपया तक आप चले गए, 10 रुपया से 200 रुपया तक चले गए, 200 रुपया से आप 500 रुपया तक चले गए, तब आपको कौन रोक रहा है? अब कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। इतने बड़े 5-6 महीने का ये जो मैंने सिस्टम बताया, इसमें आपको 2 चीज समझना चाहिए। सीखने पर ध्यान दीजिए, सिस्टम पर, रूल रेगुलेशन पे ध्यान दीजिए। पैसा घर से तब तक नहीं लगाइए जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाता, और कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बढ़ेगा। सिस्टम से चलेंगे तो बढ़ेगा, तुक्के में चलेंगे, तुक्के में पैसे लगाएंगे तो नहीं बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, और नुकसान होना। अगर 6 महीने आप क्रॉस कर गए, 2 महीने आप 5 का स्टॉप लॉस और 10 का टारगेट लेकर के 2 महीने आप काम कर गए, हाई हो गया आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं? 2 काम कीजिए। 2 लॉट से काम शुरू कीजिए, 1 लॉट और 2 लॉट। 1 लॉट और 2 लॉट फिर आपको दिक्कत आ रही है, फिर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। अब लास्ट है, बस भागिए मत, लास्ट है जहां फुल कॉन्फिडेंस आपको है कि यहां हर हालत में हमको 10, 15, 20, 25 पॉइंट भी मिलेगा, 30 पॉइंट भी मिलेगा, ये सेटअप बता रहा है, ये सपोर्ट लाइन बता रहा है, ये कैंडल स्टिक का पैटर्न बता रहा है, तो वहां 2 लॉट से आप कीजिए और 10 का टारगेट जो है 10 पॉइंट का, वहां आप निकल जाइए। 20 पॉइंट आपको मिल गया, 2 लॉट से किए थे, 20 पॉइंट मिल गया। 20 गुना 50 कर लीजिए गुना भाग। जहां आपका कॉन्फिडेंस कर रहा है कि लगता है यार ये 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट तक इसमें ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, वहां 1 लॉट से कीजिए और 10 पॉइंट का टारगेट लिख कीजिए। 8 पॉइंट भी मिले निकल जाइए, 1 लॉट से 8 पॉइंट भी मिले, 9 पॉइंट भी मिले निकल जाइए। बहुत लोग आपको अभी हमको गाली देगा, कल कहेगा ये क्या चूतिया बनाने वाली बात कर रहे हो, 5 पॉइंट 10 पॉइंट से क्या होगा। ऐसा कई बार कमेंट मेरे पास आ चुका है कि आप क्या पढ़ाते हो, क्या लिखाते हो, 10 पॉइंट 5 पॉइंट, 10 पॉइंट 5 पॉइंट से क्या होता है जी, है उल्टी उल्टी आप बात पढ़ाते। तो दोस्तों उनको नमस्कार, वो जितना पॉइंट लेना चाहे वो ले ले, उनकी सिरदर्दी है, उनका अपना दिमाग है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से चलिए। 5-6 महीना नहीं कमा पाएंगे कोई बात नहीं, कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, पेट पल जाएगा आपका कोई बात नहीं, ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। 8वां 10वां महीने आप 1000-2000 का पर डे का आदमी बन जाएंगे। सिस्टम से चलते रहिए और आगे सीखने की तैयारी चलते रहिए। उसमें अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, वॉल्यूम सीखना है, आपका ये RSI सीखना है, आपको PCR सीखना है, आपको मूविंग एवरेज सीखना है, और बहुत कुछ है सीखने के लिए। FIID सीखना है, DII सीखना है, ग्लोबल मार्केट का, अब सीखना बहुत कुछ है, लेकिन ये काम का चीज़ था, इतने से आप काम शुरू कीजिए और आपका ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोकेगा। इस फार्मूला को आप तैयार कीजिए, इस फार्मूला के साथ चलिए, और अगर कोई तरह की दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस बार लाइक बहुत बढ़िया आपका आया है, बहुत बढ़िया लाइक आया। देखिए 11, साढ़े 11 बजे रात में मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ,
मेहनत करता हूँ, मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ। अगर सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा ही वीडियो मैं देता रहूँगा। अगर आप लोगों ने कमेंट में लिख करके दिया कि आपको कैसा लगा, रिएक्शन बताएंगे अच्छा या बुरा का, तब मैं अगला वीडियो और आपको जल्द से जल्द दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।